हदीस है, हदीस की किताबों में प्यारे आका ने फरमाया सहाबा से कि ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान से ज्यादा मुझे बाद में पैदा होने वाले मेरे गुलामों के ईमान पर फक्र है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या बात है? आका ने फरमाया तुमने मुझे देखा, ये बात अच्छी है, जो लोग मुझे नहीं देखे फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएंगे, यही तो कमाल की बात है। तुमने नुज़ूल को देखा, तुम ईमान लेकर आए, जो नुज़ूल को देखा नहीं वो ईमान लेकर आएंगे, कमाल की बात है। इसीलिए कहता हूं कि हकीकतों को खुदा ने छुपाया है, 50-60 साल की जिंदगी अता की है। डाउट मत करना, शक मत करना, अल्लाह और अल्लाह के फरमान पर रिसर्च मत करना, इंतजार मौत का करना। मरने के बाद हकीकतों से पर्दे उठ जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, सब नजर आ जाएगा जो कुरान ने कहा और जो मेरे नबी ने कहा। अब 70 बीमारियों में सर का दर्द भी है, पेट का दर्द भी है, दांत का दर्द भी है, बदन का दर्द भी है। आका ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। तो अब आदमी क्या करता है, गिलास में पानी लेकर पढ़कर फूंक कर पीता है। सर में दर्द अगर नहीं गया तो फिर मौलाना पर आ जाती है आफत। मौलाना आप लोग भी झूठ बोलते हो, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा और पानी में दम किया लेकिन मेरा सर का दर्द नहीं गया। हजरत शाह हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान से अगर फैज पाना है, नोट करो प्यारो, मेरे बुजुर्गों, बड़ी उम्र वालों, नौजवानों, ये मासूम बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, हजरत थानवी फरमाते हैं कुरान से अगर फैज पाना है, कुरान से फायदा हासिल करना है, 2 चीजों का होना जरूरी है। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तब जाकर फायदा होगा। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज के अदायगी के साथ। कुरान को सही पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, गलत पढ़ने से फायदा नहीं होगा। जैसे गलत दवा में असर नहीं, वैसे गलत तिलावत में भी असर नहीं। सही दवा में जैसे असर है, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा सही तिलावत में असर है। अरे पूरा सूरह फातिहा तो अपनी जगह पर, अल्लाहु अकबर, भगवानपुर के मेरे प्यारो, यकीन पैदा करो, कामयाब हो जाओगे। पूरा कुरान अपनी जगह पर, सूरह फातिहा अपनी जगह पर। अल्लाह ताला ने सिर्फ तस्मिया के अंदर कई बीमारियों की शिफा रखा है। तस्मिया बोले तो कौन? बाजू घर की आपा या नाम रखते नहीं तस्मिया बोलकर? अरे बच्चियों के नामों में से एक नाम आता है तस्मिया बोलकर, यहाँ रखते, यहाँ भी रखते नहीं रखते? रुखसाना, रिजवाना, फरजाना, शब्बाना, खतीजा, फातिमा, ये लड़कियों के नाम है नहीं, इसमें से एक नाम तस्मिया भी आता नहीं आता है? अरे रखते नहीं रखते नाम? 90 नाम रखते हैं हम लोग। हमारे बेंगलुरु में तो हमारा भेजा खाते हैं, नया नाम दो, नया नाम दो, नया नाम दो। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, तब भी हर चीज बंद थी, लेकिन नाम रखने का काम बंद नहीं था। बराबर फोन आता था, मौलाना एक अच्छा सा नाम दो, एक लड़के का नाम दो, एक लड़की का नाम दो, नया नाम दो, ऐसा नाम दो जो किसी का नाम ऐसा न रहे। मेरा भी एक दिन खराब था, दिमाग खराब था, तो मैंने कहा भाई नया नाम हो ना? हाँ हो ना। किसी का नाम वो ना हो? हाँ ना हो। एक काम कर, कोरोना रख दे। तब उसने फोन रखा तो अब तक न उठाया। तस्मिया बोलते
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, उसके अंदर कई बीमारियों की दवा है, उसके अंदर कई बीमारियों का इलाज है। अब मैं इलाज ही बताता रहूं, असल उन्वान से हिट जाऊंगा। अर्ज कर रहा था, मेरे पास एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना नींद ही नहीं आती। वहीं से गया नहीं, छोड़ दिए क्या आप उनको? मौलाना नींद ही नहीं आती। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के पास जाना था। गया मौलाना, दवा दिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। अब मैंने कहा कि ये आयत पढ़ो और ये दुआ पढ़ो। मौलाना मुझे पढ़ना नहीं आता मौलाना। अब मैं क्या करूं? मैं सर मार लूं? तेरी तरफ से मुझे सोना अगर होता तो मैं तेरी तरफ से 6 घंटे सो जाता। नींद एक ऐसी चीज है कि तुम्हारी नींद को तुम ही पूरा करना, मेरी नींद को मैं ही पूरा करना। फिर भी मैं उसे एक दवा इलाज बताया। मैंने कहा कि एक काम करो भाई, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकल जाओ। किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकल जाओ। उसने कहा मौलाना अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलूं तो नींद आएगी? मैंने कहा इंशाल्लाह आएगी, जाओ। उसने कहा कि अभी यहीं से चला जाता हूं मैं। चले गया वो। जाने का तो वो चला गया, मुझे परेशानी हो गई। अब मैं सोचा कि अगर जाकर भी नींद नहीं आएगी तो फिर रास्ता भी बदनाम हो जाएगा, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। मैं 3 दिन तक उसके लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह उसे नींद अता फरमा। जैसे आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। वही तो जोड़ने के लिए कहा। लंबा बयान नहीं, मिसाल दे रहा हूं। सीधा रास्ता हमारा, सच्चा रास्ता हमारा, सही रास्ता हमारा, हम ही भूल गए। जब रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। आप कोलकाता या हावड़ा जाते हैं, रास्ता याद रहता है, कोलकाता तक पहुंचते हैं, आप हावड़ा तक पहुंचते हैं। कैसे आसानी के साथ पहुंचे, कैसे आसानी के साथ पहुंचे? आपको रास्ता याद था, आप जाते थे, आते थे, उस रास्ते को फॉलो किया, आपको मंजिल मिल गई। दुनिया में भी मेरे दोस्तों, हमको कुरान का रास्ता याद रहना चाहिए, हदीस का रास्ता याद रहना चाहिए, अल्लाह का रास्ता याद रहना चाहिए, नबी का रास्ता याद रहना चाहिए, सहाबा का रास्ता याद रहना चाहिए, औलिया का रास्ता याद रहना चाहिए। इस रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह हमारा नबी भी हमको मिल जाएगा, हमारा अल्लाह भी हमको मिल जाएगा, जन्नत भी हमको मिल जाएगी। लेकिन हम ही भूल गए। शायर यही कहता है, शेर को समझाने के लिए मैंने आपके 15 मिनट से ज्यादा ले लिए। शायर यही कहता है, क्या कहता है सुनो। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। भूले नहीं भूले, अरे दिल पे हाथ रखकर कहना, भूले नहीं भूले हम। आज हमको खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, सोने का तरीका नहीं मालूम, बैठने का तरीका नहीं मालूम, उठने का तरीका नहीं मालूम, मिलने का तरीका नहीं मालूम, मुसाफे का तरीका नहीं मालूम, खुशी के तरीके नहीं मालूम, गम के तरीके नहीं मालूम, खरियों की जिंदगी नहीं मालूम, शहरों की जिंदगी नहीं मालूम, ना दस्तर मालूम, ना बिस्तर मालूम, ना मर्दों को मर्दों के तकाजे मालूम है, ना औरतों को औरतों के तकाजे मालूम है। आए मेरे भगवानपुर के मुसलमानों, खुदा करे कि दुश्मनों तक ये बात न जाए, संसर कर देना प्यारो, ये जुमला संसर कर देना। लेकिन मुझे कहने की इजाजत दो, आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? इसलिए कि वो कुरान का रास्ता छोड़ दिया, नबी का
रास्ता छोड़ दिया, हदीस का रास्ता छोड़ दिया। इसलिए सारी दुनिया में मुसलमान परेशान है। ये ना कहना दुश्मनों के पास ताकत आ गई, दुश्मनों के पास हुकूमत आ गई, दुश्मनों के पास पावर आ गया। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, खुदा की इज्जत और उसकी जलाल की कसम, अगर हमारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक होती, हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक होती, तो दुश्मन जैसे पहले जलील था आज भी जलील ही रहता। नारे तकबीर। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। आप पूछेंगे कैसे हजरत? दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो प्यारो, अरे दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? अमेरिका कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसराइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं मुल्कों का नाम लेना नहीं चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं बदनामे जमाना हूं, डिपार्टमेंट पीछे पड़ा है, हुकूमत की नजर है। अल्लाह पर भरोसा करके हक बात पेश करता हूं। नौजवानों, तुम्हारा दिमाग मेरे सामने रखो, ये दिल से उतार दो, दिमाग से उतार दो। हमारे पास ताकत नहीं है, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया की पावरफुल ताकत हमारे पास है। मिसाल दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। हम जिंदा रहे तब भी करेंगे, हम मरने के बाद तब भी करेंगे। और दुश्मन को इस बात का यकीन भी है, हमारे पास बम नहीं, हमारे पास मिसाइल नहीं, हमारे पास गोले नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं, हमारे पास AK-47 नहीं। खामका इल्जाम लगाते हैं, हमारे पास कहां बम होंगे, हमारे पास कहां मिसाइल होंगे, हमारे पास कहां रिवाल्वर होगा, AK-47 होगा, बड़े बड़े तलवारें हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास तो घर के अंदर होके मदरसे में प्याज और टमाटो, आलू और मिर्ची काटने की चाकू तक बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? आंध्र प्रदेश में समंदर के बिल्कुल बाजू एक शहर में एक मदरसे के जलसे को मैं गया। जलसे के बाद दावत हुई और अल्लाह ताला मौली साहबों को इतना अच्छा खिला रहा है, इतना अच्छा खिला रहा है, अंबानी भी परेशान है। ये बच्चों से कहना चाहता हूं, खाने का टेंशन मत लेना, सबको मेहनत के बदले में खाना मिलेगा, तुमको कुरान के सदक़े में खाना मिलेगा। खाने की फिक्र न करना प्यारो, सबसे पहला नंबर भी खाने में हमारा ही है, अच्छा नंबर भी हमारा ही है। देखो कैसे मदरसे में पढ़े हुए बच्चे मोटे मोटे गोरे गोरे हैं, क्या फेयर एंड लवली लगाए? नहीं, मदरसे का खाए। खाने की कभी फिक्र मत करना, लोग बदनाम भी हमको करेंगे, खिलाएंगे भी हम ही को। मौली साहब खाते ज्यादा बोलते, फिर भी जब दावत में बुलाते तो सबसे पहले मौली साहब ही को बिठाते। यही फलसफा अब तक समझ में नहीं आया। अब जलसा हुआ, जलसा होने के बाद हम लोग गए मदरसे को, मदरसे से बाहर जलसा था, बड़े ग्राउंड में ऐसा मदरसा था। मदरसे में गए हम लोग खाने को, तो बहुत सारे उलमा भी थे, ये आजिज भी था। एक मछली मालूम, मछली बंगाल में है। अरे बंगाल वाला तो मछली ज्यादा खाते हैं ना, आलू और मछली तो बंगाल की पहचान है। आपको कैसे मालूम हजरत? ससुराल है क्या आपका? पूछेंगे मुझे।
मैं आता जाता रहता हूं ना, कोई दस्तरखान यहाँ का मछली से खाली नहीं, कोई दस्तरखान यहाँ का आलू से खाली नहीं। अब आलू के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मछली की तहकीक बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जन्नत का पहला दस्तरखान अल्लाह की मर्जी का होगा और उसमें मछली होगी। इंशाअल्लाह बंगाल वाले भी होंगे, तो फिर कर्नाटक वाले स्विच ऑफ होंगे क्या? आप होंगे तो इंशाअल्लाह हम भी होंगे। अल्लाह ने जन्नत की बशारत हमको भी अता की है, हर कलमा पढ़ने वाले को अता किया है, हर मोमिन को अता किया है, हर अमल करने वाले को अता किया है। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, ईमान की हिफाजत कर लेंगे। मरने से पहले जन्नत की बशारत हमारे हाथों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमारे कुरान में कहता है, जो लोग बेशक जो लोग ईमान लेकर आए, आमाले सालिहा किए, अच्छे आमाल किए, गुनाहों से बचे, अल्लाह क्या फरमाता है, उनके लिए हम जन्नतुल फिरदौस बना कर रखा है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस बोले तो क्या? सहाबा ने भी आयत सुनकर हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस क्या है? नबी ने दो जवाब दिए, दो मौकों पर। एक मौके पर नबी ने फरमाया, जन्नत के तमाम दराजात को अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को बोलकर बनाया, लेकिन जन्नतुल फिरदौस वो है जिसको अल्लाह ने खुद अपने हाथ से बनाया। समझ में आई बात? किसे किसे आई? हाथ उठाओ। माशाल्लाह बंगाल में भी कांग्रेस, हाथ उठाए। कांग्रेस की क्या है कि मुझे क्या लेना है? बात समझ में आई? जन्नत के हजारों दर्जात हैं। कितने दर्जात? 1 2 3 4 फ्लोर की जन्नत नहीं, हजारों दर्जात की जन्नत है। हाफिजों की फजीलत में नबी ने फरमाया, हाफिजे कुरान को जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे, हाफिज अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह मैं कहां जाऊं? कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ हाफिज पूछेगा। सबको जाने से पहले जन्नत तय, हाफिज को जन्नत तय नहीं। पॉइंट नोट करो, पूरी बात सुनो। बच्चों से मोहब्बत है, सबूत दो। बच्चों से प्यार है, सबूत दो। बच्चों पर शफकत है, सबूत दो। अक्लमंद उसे नहीं कहते कि जो अब की फिक्र करता है। शेख सादी फरमाते हैं, अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। मेरे प्यारो, तुम तुम्हारे बच्चों की आज की फिक्र करते हो, कल की फिक्र नहीं करते। कल की फिक्र करने वाले तो इन बच्चों के माँ बाप हैं। कल की फिक्र करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप, जिन्होंने दुनिया की डिग्रियों पर नजर ही नहीं किया, उस डिग्री पर नजर किया जो आज का नहीं कल की खबर दे रही थी। सबको जन्नत में जाने से पहले उसके महल का एड्रेस होगा। तुम जन्नत के इतने नंबर के फ्लोर में जाओ, राइट जाओ, फिर वहां लेफ्ट जाओ, वहां एक फरिश्ता खड़ा रहेगा। उससे पूछना, एड्रेस बताना, तुम्हारा महल, तुम्हारी जगह मिल जाएगी। लेकिन हाफिजे कुरान को ये नहीं, जाने से पहले एड्रेस नहीं, बल्कि हाफिजे कुरान को कहा जाएगा, जाओ पहले जन्नत। हाफिजे कुरान जन्नत के अंदर दाखिल होगा, फिर अंदर जाकर अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह सब तो जा रहे हैं,
एड्रेस पर फॉलो करते हुए मैं कहां जाऊं? तो अल्लाह ताला हाफिज कुरान से कहेगा, दुनिया में कुरान पढ़ता था नहीं, अब भी कुरान पढ़, एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़, एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़, एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। यहां तक के कुरान पाक के 6666 आयात को पढ़ेगा, आखिरी आयत मिनल जिन्नती वन्नास पर पहुंचेगा, अल्लाह कहेगा यही जगह और जन्नत तेरी है। ये झूठ नहीं। और मैं एक मसला बताता हूं, याद रख लेना, 200 किलोमीटर से दूर आकर आपको झूठी खुशी देकर जाना मेरा मकसद नहीं, सच्चा पैगाम देना। नबी के फरमान में डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है, नबी की बशारतों पर डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है। अल्लाह अकबर। सलाम है इन लोगों की किस्मत को, सलाम है इन लोगों की किस्मत को। जन्नत में जब दाखिल होंगे तो अपने कुरान पाक जिनको इन्होंने याद किया उसे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जब कुरान मुकम्मल होगा, एक रिवायत में आता है, अंबिया के जन्नत के बाद किसी की जन्नत तमाम नबियों की उम्मत में अगर किसी की है, वो मेरे नबी की उम्मत के हाफिजीन की जन्नत होगी। नारे तकबीर। समझ में आई मेरे प्यारों? फजीलत पेश कर रहा हूं। अंबिया का मुकाबला कौन करेंगे? अंबिया के लेवल तक कौन पहुंचेंगे? अंबिया की बराबरी कौन करेंगे? वली अमल से बनता है। अल्लाह किसी को वली अमल के बदले बनाते हैं, लेकिन नबी अमल से बनता नहीं, अल्लाह के फजल से बनता है। वली, अल्लाह किसी को वली अमल के बदले बनाते हैं, लेकिन किसी को नबी अमल के बदले नहीं बनाते, अल्लाह अपने फजल से बनाते हैं। वो सिलसिला भी मेरे आका पर खत्म हो गया। मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। नबियों की जन्नत के बाद अगर जन्नत में किसी की जन्नत है तो इन हुफ्फाज़े किराम की जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अपने बच्चों के बारे में चाहते हैं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं। इस उम्र में भी अगर आप कुरान याद करना चाहो, इंशाअल्लाह मैं पूरी जमानत के साथ कहता हूं, जरा मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन कुरान याद होगा इंशाअल्लाह। हजरात उलमा स्टेज में बैठे हैं और आप हजरात भी बैठे हैं। एक